नमस्कार, वेलकम टू स्पा क्लाइंट मैग्नेट। अगर आप एक स्पा ओनर, स्पा मैनेजर या स्पा थेरेपिस्ट हैं और अपनी क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल स्पा थेरेपिस्ट क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे पहले ही इंटरेक्शन में ट्रस्ट क्रिएट करते हैं और कैसे एक फर्स्ट टाइम विजिटर को लॉयल रिपीट क्लाइंट में कन्वर्ट करते हैं। एक सक्सेसफुल स्पा सिर्फ अच्छी थेरेपिस्ट की वजह से नहीं बल्कि आउटस्टैंडिंग क्लाइंट एक्सपीरियंस की वजह से ग्रो करता है। इस ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल टेक्निक्स और रियल स्पा इंडस्ट्रीज टिप्स शेयर करूंगा जो आप अपनी टीम के साथ तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि थेरेपिस्ट को प्रोफेशनल की तरह क्लाइंट हैंडल करने की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। अब सवाल आता है कि स्पा थेरेपिस्ट ट्रेनिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्लाइंट स्पा में सिर्फ मसाज लेने नहीं आते, वो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस लेने आते हैं। थेरेपिस्ट ही आपके स्पा का फेस होता है। जब थेरेपिस्ट प्रोफेशनल तरीके से क्लाइंट का वेलकम करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं और क्लाइंट की नीड्स को ध्यान से समझते हैं, तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसी ट्रस्ट की वजह से क्लाइंट दोबारा आता है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रिकमेंड करता है और पॉजिटिव 5 स्टार रिव्यू भी देता है। लेकिन अगर थेरेपिस्ट की कम्युनिकेशन या बिहेवियर प्रोफेशनल ना हो, तो चाहे सर्विस कितनी भी अच्छी हो, क्लाइंट वापस नहीं आता। इसलिए थेरेपिस्ट ट्रेनिंग कोई एक्सपेंस नहीं बल्कि स्पा बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। एक वेल ट्रेन्ड थेरेपिस्ट ही सेटिस्फाइड क्लाइंट्स, रिपीट बुकिंग्स और लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ की फाउंडेशन होता है। एक प्रोफेशनल स्पा थेरेपिस्ट की पहली पहचान उसकी ग्रूमिंग होती है। क्लाइंट सबसे पहले आपकी अपीयरेंस नोटिस करता है और वही उसके ट्रस्ट की शुरुआत होती है। इसलिए थेरेपिस्ट का यूनिफॉर्म हमेशा क्लीन, वेल प्रेस्ड और प्रोफेशनल होना चाहिए। हेयर नीटली टाई होने चाहिए, नेल्स शॉर्ट और क्लीन होने चाहिए और पर्सनल हाइजीनिंग पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। अगर मेकअप यूज किया जाए तो वो लाइट और नेचुरल होना चाहिए। इसके साथ ही एक कॉन्फिडेंट पोस्चर और जेन्युइन स्माइल क्लाइंट को कंफर्टेबल फील करवाती है। याद रखिए, ग्रूमिंग सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं होती बल्कि प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन और क्लाइंट के प्रति रिस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है। जब थेरेपिस्ट खुद प्रोफेशनल दिखता है, तब क्लाइंट को सर्विस की क्वालिटी पर भी ज़्यादा ट्रस्ट होता है। इसलिए हर थेरेपिस्ट को ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अपनी डेली ग्रूमिंग और हाइजीनिंग चेकलिस्ट जरूर कंप्लीट करनी चाहिए। अब बात करते हैं क्लाइंट ग्रीटिंग की। याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ एक बार बनता है। जब क्लाइंट स्पा में एंटर करता है, उसी पल से उसका एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। इसलिए थेरेपिस्ट या रिसेप्शनिस्ट को हमेशा स्माइल के साथ क्लाइंट के नाम लेकर वेलकम करना चाहिए। इससे क्लाइंट को पर्सनल अटेंशन और रिस्पेक्ट का एहसास होता है। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बुकिंग डिटेल पोलाइटली कंफर्म कीजिए, ताकि क्लाइंट को कॉन्फिडेंस मिले कि सब कुछ प्रॉपरली अरेंज्ड है। अगर पॉसिबल हो तो क्लाइंट को एक ग्लास पानी या वेलकम ड्रिंक ऑफर कीजिए। ये छोटा सा गेस्चर क्लाइंट को रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करवाता है। इसके बाद क्लाइंट को ट्रीटमेंट रूम तक पर्सनली एस्कॉर्ट कीजिए। रास्ते में उन्हें ट्रीटमेंट के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन दीजिए और इंश्योर कीजिए कि वो सेफ, कंफर्टेबल और वैल्यू फील करें। एक वार्म ग्रीटिंग सिर्फ अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। इसी तरह से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आपके स्पा को दूसरे स्पा से अलग बनाते हैं। एक सक्सेसफुल स्पा थेरेपिस्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी मसाज टेक्निक नहीं बल्कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल होती है। हर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, इसलिए सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट की बात को ध्यान से सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए और उनकी नीड्स और कंसर्न को अच्छी तरह समझिए। जब क्लाइंट को लगता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। दूसरी बात है प्रोफेशनल टोन। हमेशा काम, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज कीजिए। ट्रीटमेंट के लिए स्टेप को
सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिए ताकि एक क्लाइंट कंफर्ट और कॉन्फिडेंट फील करे। और तीसरी चीज है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, नेचुरली स्माइल कीजिए और कॉन्फिडेंटली पोस्चर के साथ बात कीजिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही क्लाइंट को ये फील करवाती है कि वो सेफ हैंड्स में है। याद रखिए, अच्छी कम्युनिकेशन सिर्फ एक सर्विस को बेटर नहीं बनाती, बल्कि एक फर्स्ट टाइम क्लाइंट को लॉयल रिपीट क्लाइंट भी बदल सकती है। यही एक प्रोफेशनल स्पा थेरेपिस्ट की असली पहचान होती है। अब ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है और यही वो स्टेज है जहां क्लाइंट का एक्चुअल एक्सपीरियंस डिसाइड होता है। एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट कभी भी बिना बताए ट्रीटमेंट शुरू नहीं करता। हर स्टेप को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें ताकि क्लाइंट कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करे। ट्रीटमेंट के दौरान क्लाइंट की प्राइवेसी और डिग्निटी का पूरा ध्यान रखिए। प्रॉपर ड्रेपिंग का यूज करें और सिर्फ ट्रीटमेंट एरिया को ही एक्सपोज करें। हर क्लाइंट को रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म के साथ ट्रीट करना बहुत जरूरी है। सेशन के बीच बीच में पोलाइटली पूछते रहिए कि प्रेशर ठीक है या नहीं, रूम का टेम्परेचर कंफर्टेबल है या नहीं और क्लाइंट को कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा। अगर क्लाइंट किसी चीज में चेंज चाहे तो उसकी रिक्वेस्ट को इमीडिएटली कंसीडर कीजिए। ट्रीटमेंट के दौरान अननेसेसरी बातें करने से बचिए। शांत रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट मेंटेन रखिए। सूथिंग वॉइस में बात कीजिए और पूरा फोकस क्लाइंट की सर्विस पर रखिए। याद रखिए, एक सक्सेसफुल मसाज सिर्फ अच्छी टेक्निक से नहीं होता। जब क्लाइंट को सेफ्टी, कंफर्ट, रिस्पेक्ट और रिलैक्सेशन एक साथ मिलता है तब वो दोबारा आपके स्पा में जरूर वापस आता है और वही रिपीट क्लाइंट किसी भी स्पा बिजनेस की असली सक्सेस होता है। हर स्पा में कभी ना कभी डिफिकल्ट क्लाइंट्स या कंप्लेंट्स जरूर आती हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की पहचान ये नहीं होती कि कंप्लेंट आई या नहीं, बल्कि ये होती है कि उसने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। सबसे पहले क्लाइंट की कंप्लेंट को बिना बीच में रोके ध्यान से सुनिए। कभी भी आर्गू या डिफेंसिव मत होइए। हमेशा काम, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल टोन में मेंटेन रखिए। अगर गलती स्पा की तरफ से हुई है तो सिंसियरली अपोलोजाइज कीजिए और क्लाइंट को फील कराइए कि उनके कंसर्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दीजिए। जरूरत हो तो ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कीजिए, अल्टरनेट ऑफर कीजिए या मैनेजर को इन्वॉल्व कीजिए। याद रखिए, कंप्लेंट को इग्नोर करना या क्लाइंट से बहस करना सिचुएशन को और खराब कर सकता है, लेकिन अगर आप एम्पैथी के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वही अनहैप्पी क्लाइंट आपका लॉयल कस्टमर बन सकता है। कई बार एक प्रोफेशनली हैंडल्ड कंप्लेंट परफेक्ट सर्विस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड करती है। इसलिए हमेशा सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच रखिए और हर क्लाइंट को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कीजिए। अब बात करते हैं प्रोफेशनल अपसेलिंग की। बहुत से थेरेपिस्ट अपसेलिंग को सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विस बेचना समझते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट कभी भी फोर्स या प्रेशर क्रिएट नहीं करता। अपसेलिंग का असली पर्पस क्लाइंट को उसकी नीड्स के हिसाब से बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। सबसे पहले क्लाइंट की स्किन टाइप, बॉडी कंडीशन और वेलनेस गोल को समझिए। अगर क्लाइंट को डीप रिलैक्सेशन की जरूरत है तो आप अरोमा थेरेपी या हॉट स्टोन थेरेपी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर क्लाइंट स्किन केयर में इंटरेस्टेड है तो बॉडी पॉलिश या फेशियल अपग्रेड सजेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर क्लाइंट रेगुलर विजिट करता है तो मेंबरशिप प्लान्स या एड ऑन सर्विसेज के बेनिफिट पोलाइटली एक्सप्लेन कीजिए। हमेशा रिकमेंड कीजिए, पीछे रीजन बताइए, जैसे सर या मैम, इस थेरेपी से आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इससे क्लाइंट को लगता है कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ सेल नहीं कर रहे। याद रखिए, सक्सेसफुल अपसेलिंग ट्रस्ट से होती है, प्रेशर से नहीं। जब थेरेपिस्ट जेन्युइनली क्लाइंट की नीड्स को समझकर सही रिकमेंडेशन देता है तो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है, स्पा का रेवेन्यू भी ग्रो होता है और लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग बनती है।
एक एक्सीलेंट स्पा एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू होता है। सेशन कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट का सिंसियरली थैंक यू कीजिए और अगर पॉसिबल हो तो उन्हें वाटर या लाइट रिफ्रेशमेंट ऑफर कीजिए। ये छोटा सा गेस्चर क्लाइंट को स्पेशल और वैल्यूड फील करवाता है। उसके बाद पोलाइटली फीडबैक मांगिए। क्लाइंट से पूछिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या हम किसी चीज को और बेटर बना सकते हैं। साथ ही उन्हें सिंपल आफ्टर केयर टिप्स दीजिए, जैसे ट्रीटमेंट के बाद ज्यादा पानी पीना, थोड़ा रेस्ट करना या थेरेपिस्ट की रेकमेंड केयर फॉलो करना। इससे क्लाइंट को बेटर रिजल्ट मिलते हैं और उनका ट्रस्ट भी बढ़ता है। अगर क्लाइंट सर्विस से खुश हो तो उन्हें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इनवाइट कीजिए। साथ ही पोलाइटली रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो तो गूगल पर एक ऑनेस्ट रिव्यू जरूर शेयर करें। पॉजिटिव रिव्यूज नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं और स्पा की ऑनलाइन रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। याद रखिए, एक सिंपल थैंक यू, जेन्युइन फीडबैक और प्रोफेशनल फॉलोअप ही एक फर्स्ट टाइम विजिटर को लॉयल रिपीट क्लाइंट में कन्वर्ट करता है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप बनती है और स्पा बिजनेस लॉन्ग टर्म ग्रो करता है। अब हम इस ट्रेनिंग के फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर हैं। डेली ट्रेनिंग चेकलिस्ट। एक सक्सेसफुल स्पा सिर्फ टैलेंटेड थेरेपिस्ट की वजह से नहीं, बल्कि डेली प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट ट्रेनिंग की वजह से ग्रो करता है। हर दिन का स्टार्ट मॉर्निंग ब्रीफिंग से कीजिए, जहां टीम को डे की बुकिंग्स, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस और सर्विस स्टैंडर्ड्स के बारे में बताइए। ग्रूमिंग और हाइजीनिक इंस्पेक्शन रोज जरूरी है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म हर दिन मेंटेन होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्रैक्टिस और सर्विस डेमोन्स्ट्रेशन से थेरेपिस्ट का कॉन्फिडेंस और स्किल्स इंप्रूव होते हैं। रोल प्ले एक्सरसाइज के थ्रू रियल क्लाइंट सिचुएशन की प्रैक्टिस कराएं, ताकि हर थेरेपिस्ट किसी भी सिचुएशन को प्रोफेशनली हैंडल कर सके। प्रोडक्ट नॉलेज और फीडबैक रिव्यू पर भी रेगुलर फोकस रखिए, क्योंकि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। सबसे जरूरी बात, अपनी टीम को मोटिवेट रखिए, क्योंकि मोटिवेटेड थेरेपिस्ट ही एक्सेप्शनल क्लाइंट एक्सपीरियंस क्रिएट करती हैं। अगर आपको ये ट्रेनिंग वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पा क्लाइंट मैग्नेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह स्पा मार्केटिंग, स्पा मैनेजमेंट और थेरेपिस्ट ट्रेनिंग से जुड़ी प्रैक्टिकल वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।